इतनी भी विवेक भौतिक जगत में इतने भागम भाग हैं कि समय किसी के पास नहीं है। हर कोई कहता है हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास तो समय नहीं है। आप अपने व्यस्ततम समय में से जो समय निकालकर सत्संग को दिए, निश्चय ही वो सत्संग में दिया गया समय आपके लिए उपयोगी बना कि नहीं। उपयोगी अगर बना है तो थोड़ी देर भी बैठ सके तो वो सार्थक हुआ। कुछ भी समय हमारा बीता तो वो उपयोगी हुआ। और यदि हमने इतनी भी समीक्षा न की, इतनी भी विवेचना न की, इतना भी हमने चिंतन मंथन न किया, तो फिर समझिए कि 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण न रहा तो तीसरा दिन। और हम सबको यह सोचना है कि किस रूप में हम सत्संग को लें। जैसे एक पिता हैं और यदि आपका पुत्र के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है और आप यहाँ से घर लौटे तो यह संकल्प लेकर जाएं कि नहीं, यहाँ से मुझे बदल कर जाना है, अब मुझे अपने को चेंज कर लेना है, परिवर्तित होकर जाना है, ताकि घर में इंतजार कर रहे पुत्र से जब मेरा सामना हो तो उसमें एक बदला हुआ पिता नजर आए। कल तक जो वो देखता था, समझता था, कुढ़ता था, चिढ़ता था कि पिताजी की भाषा ठीक नहीं है, पिताजी के भाव ठीक नहीं है, आज उसे एक परिवर्तन नजर आए। और यदि कोई पुत्र है और वो सुन रहे हैं और वो घर जाएं और आपके पिता या माँ इंतजार कर रहे हैं तो आपके भीतर एक ऐसा परिवर्तन आ जाए, आपके भीतर एक ऐसा बदलाव आ जाए कि उन्हें लगे कि नहीं, कल तक जो मेरा बेटा कुमार्गगामी था, कल तक जो मेरा पुत्र अवज्ञा करता था, वो आज निश्चय ही आज्ञाकारी बन गया है। आज वह श्रवण कुमार बनकर लौटा है, आज वह राम बनकर लौटा है। और यदि कोई भाई इंतजार करे, बड़ा हो या छोटा हो, तो यही संकल्प लेकर यहाँ से जाएं कि हमारे भीतर एक ऐसा परिवर्तन आ सके, एक ऐसा बदलाव आ सके कि घर में मेरा भाई जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, जो मेरा इंतजार कर रहा है, कल तक जो सिर्फ धन के विवादों में चलता था, कल तक जो हमारा रिश्ता पद प्रतिष्ठा के विवादों में चलता था, छीना झपटी में चलता था, आज जब जाएं तो परम त्याग के साथ, परमानंद और प्रेम के साथ हमारा मिलन हो और हम एक दूसरे में प्रेम को देख सकें। इसी तरह सास बहू की बात है, जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में मामले चलते हैं वो सास बहू के ही हैं। जहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन घरों में सास बहू के बीच की स्थिति ठीक नहीं हो पाती। दोनों में कहीं ना कहीं उठापटक, कहीं ना कहीं विवाद, कहीं ना कहीं झगड़े चलते ही चलते नहीं। सामने से तो मन ही मन चलता है, कोई जरूरी नहीं है कि सामने हाथापाई हो तभी झगड़े होते। मन मुटाव भी ऐसे चलते हैं जो बरसों मन मुटाव बने रहते हैं। भीतर भीतर बहू सोचती है सास अच्छी नहीं मिली, सास सोचती है कि बहू अच्छी नहीं मिली, सब कुछ तो ठीक लेकिन बहू अच्छी नहीं मिली। तो सत्संग आप सबके लिए है कि आप यहाँ से सोच सकें कि ये जीवन हमारा इतना बेहतर प्रकृति का वरदान है। इस संपूर्ण जगत में जो मनुष्य जीवन है, यह प्रकृति का सबसे अनूठा वरदान है। इससे बेहतर वरदान कोई हो नहीं सकता। अगर हमने अपने अपने स्तर से अपने शरीर का दुरुपयोग कर लिया है तो समझना कि हमने प्रकृति के दिए हुए वरदान का कोई मान ही न रखा, हमने उसके दिए हुए उपहार का उपहास कर दिया, हमने उसकी श्रेष्ठता को न समझा। तो यदि सास बहू है, देवर भाभी है, ननद भाभी हैं, भाई भाई हैं, माता पिता हैं, पुत्र हैं, मित्र हैं, जितने भी रिश्ते हैं, ये सत्संग एक ऐसा स्थल है जहां से हम अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं और करना चाहिए। ये कोई जॉब नहीं है जिसे नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। कई बार ऐसा लगता है कि ऑप्शन है
कि चलो ये काम किया तो ठीक, नहीं तो दूसरा काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। बहुत से लोग इसमें खेती करते हैं, खेती से आपका जीविका चलती है। बहुत से लोग हैं नौकरी करते हैं, बहुत से लोग बिजनेस करते हैं। तो बाहर के जगत में आपके पास विकल्प हैं कि आप यह काम नहीं तो कोई दूसरा काम करके पैसे कमा लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आपके व्यवहारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कोई विकल्प नहीं है सिवाय मन को ठीक करने के, सिवाय व्यवहार को निर्मल बनाने के। वरना मनमुटाव की स्थिति में आप बोझिल चित्त, बोझिल मन के साथ जीते चले जाएंगे और अंत में मिलेगा क्या? कुछ नहीं। अंत में खाली हाथ ही तो जाना है। हालांकि हाथ ही बस खाली रहेगा, लेकिन पीठ पर सवार तो होगा। जैसे कर्मों की गठरी, चाहे अच्छा करें या बुरा, शरीर भले ही खाली चला जाएगा, लेकिन जो कर्म हम करेंगे वो तो लेकर जाना होगा, चाहे पाप करें या पुण्य का करें। तो ये भी सत्य है कि संसार साथ में नहीं जाएगा, दुनियादारी साथ में नहीं जाएगी, पद प्रतिष्ठा साथ में नहीं जाएगा, लेकिन आपके द्वारा किया गया अच्छा या बुरा कर्म तो साथ जाएगा। और उसका भी पता हमें जीवन में नहीं चलता। कब चलता है? जब जीवन विराम होने को होता है, जब अंतिम घड़ी आती है, तब ख्याल आता है कि अब हमें वह काम कर लेना था जो हमने सदैव नकारा है। हमें सत्संग सच में कर लेना था, जिस सत्संग में हम जुड़े तो रहे लेकिन जीवन में सत्संग उतरा नहीं। तो यह 3 दिन का सत्संग हमारे जीवन की समीक्षा का है। तीसरा दिन हम सबके लिए एक चिंतन का समय है, एक मंथन का समय है कि हम स्वयं को कितना बदल पाते हैं। एक पिता की ख्वाहिश होती है कि हम इतना बढ़िया अपने बच्चे को पढ़ा दें, लिखा दें। एक माँ भी यही सोचती है कि हमारी संतान अच्छे पोस्ट पर हो, अच्छी स्थिति में हो, बिजनेस करे, व्यापार करे। लेकिन आप यह ध्यान रखना कि आपके द्वारा सोचा गया यह कुछ भी तब तक निराधार है जब तक कि आप उसमें संस्कार को ऐड न कर लेते हो, शिष्टाचार मर्यादा को ऐड न कर लेते हो। अक्सर यही चूक हम कर बैठते हैं। आज समाज में इतनी अफरा तफरी है। अब भारत देश की ही बात करें, दूसरे की क्या करना। आप देखें, इतने थाने, इतने कोर्ट, इतने कचहरी, इतने न्यायालय, इतने सारा अस्पताल किसके लिए? ये जो आपके आसपास भी थाने बने हैं, वहां कौन लोग जाते हैं? पुलिस किसे पकड़ कर ले जाती है? आपने कभी देखा कि कोई पुलिस आई हो और किसी बैल को पकड़ कर ले गई हो कि बड़ा उपद्रव कर रहा था, कि किसी बकरे को पकड़ कर ले गई हो, कि किसी जानवर को? वो कभी कभार होता है कि कोई कुत्ता आदि पागल हो गया तो टीम आती है, ले जाती है। लेकिन अधिकांश जो लोग पकड़े जाते हैं वो हमारे आपके बीच के ही लोग हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के वजह से समाज में अव्यवस्था फैलती है। एक ही व्यक्ति के वजह से समाज में अफरा तफरी फैलती है और उसी एक के वजह से 2, 4, 10 लोग और उसके गिरोह में शामिल हो जाते हैं। एक व्यक्ति गलत मार्ग को चुनता है तो कई लोग उसके साथ साथी बन जाते हैं, कई लोग सहायक बन जाते हैं। लेकिन वो हम सबको सोचना है कि जैसे सत्संग भी है तो ये भी मनुष्यों के लिए है, और यदि कहीं कोई कोर्ट कचहरी है वो भी मनुष्यों के लिए ही है। यदि कोई गलत कर्म करके जीवन में सदैव दूसरे के लिए अहित कर रहा है, समाज के लिए अहित कर रहा है, तो उसके शमन के लिए भी कोर्ट कचहरी है। और कोई व्यक्ति सुधार करना चाहे, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहे, अध्यात्म से जुड़ करके परम शांति को पाना चाहे, उसके लिए भी सत्संग है। तो सब कुछ तो मनुष्यों के लिए है। तो इसी सत्संग से हम कितना बदल पाते हैं, कितना जुड़ पाते हैं। एक आदमी ने कहा कि सत्संग तो इतना हो रहा है देश में, परिवर्तन कहाँ होता है? जब देखो, जिसे देखो वो तो सब गलत मार्ग पर चले जाते हैं। सत्संग के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है, फिर भी लोग कम आते हैं। और ये बात स्वाभाविक है, सत्संग के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। समस्या यह है कि गलत कार्य के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। यह बात आप सब भी जानते होंगे कि जिनके जीवन में कोई भी बुराई आई है,
चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो क्रोध करना हो, चाहे वो नशा करना हो, चाहे वो हिंसा करना हो, आप अनुभव करेंगे कि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। बुराइयों के लिए, गलत